बेवफा पति ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की और अपना संबंध किसी और से जोड़ लिया। राजेश अपनी पत्नी को अपनी दादी के पास छोड़कर अपने गांव से शहर लौट आया। अब राजेश को अर्चना के बिना सूना सूना सा घर लगने लगा। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फ़ोन से खेलता रहता। एक दिन राजेश ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। जैसे ही उसने हेलो कहा तो किसी महिला की आवाज़ आई। महिला की आवाज़ सुनकर राजेश कंफ्यूज हो गया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद राजेश के मोबाइल फ़ोन पर उसी नंबर से 4 मिस्ड कॉल आई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर उसी नंबर पर कॉल किया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि किसी गलत नंबर का था। फ़ोन उठाने वाली महिला भी उसी शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस महिला का नाम ममता था। उसकी मधुर आवाज़ और बात करने का एक अलग दिलचस्प तरीका था। रात 11 बजे के बीच राजेश के फ़ोन पर 3 मिस्ड कॉल आई। अब यह रोज़ की दिनचर्या हो गई। राजेश जब भी अपनी पत्नी अर्चना और ममता के बारे में सोचता तो उसे लगता कि ममता से बात करना ठीक नहीं है। ऐसे में उसे खुद को संभालने में पूरा दिन लग जाता। लेकिन फिर जब रात होती और ममता के मिस्ड कॉल आती तो राजेश का दिल फिर से उस मीठी आवाज़ की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब वे रोज़ बातें करने लगे। फिर एक दिन मिलने का प्लान बना। राजेश को शाम 6 बजे सिटी पार्क आने को कहा। राजेश समय से पहले पहुंच गया जबकि ममता 20 मिनट देरी से आई। ममता की गोरी रंगत और दुबले पतले शरीर के अंदाज में गजब का जोश था। कुर्ती और चूड़ीदार पजामे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह शिक्षित थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदल गए। यहाँ उसकी पत्नी ने एक बेटी की माँ बनी और इधर राजेश के गांव के दोस्त फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। विदेश जाने से पहले माँ ने राजेश को अर्चना और बच्चे को देखने के लिए आने को कहा। 5-6 दिन के लिए राजेश ससुराल पहुंचा। अर्चना का पीला और बीमार चेहरा देखकर राजेश बोर हो गया। काली और मरियल जैसी लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए। राजेश को एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने का मन कर रहा था। खैर, जैसे ही उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन वह कैदी की तरह जेल से भाग गया। बिहार के लिए रवाना होने से पहले राजेश ममता से मिल लिया। इसलिए उसके प्यार और चेहरे की ताजगी ने उसे दुर्बल लड़की के आतंक और अपनी पत्नी के पीले चेहरे को बाहर निकाल दिया। 1 साल बीत गया। राजेश वहीं रहा और अन्य काम भी करने लगा। ममता की याद राजेश को बहुत ही आती थी। उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन घर की मजबूरी की वजह से वो वापस नहीं आया। अब वह ममता से रोज़ फ़ोन से वीडियो कॉल से बात करता, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं करता। ममता को राजेश पैसे भी भेजने लगा। इधर उसकी पत्नी सास के पास न होने के कारण मायके में रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पत्नी और दादी का शरीर ज़्यादा काम करने में असफल रहा। अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए अर्चना बस्ती के बाहर 2-3 घरों में घरेलू काम करने लगी। शरीर के टूटने और उचित भोजन की कमी के कारण वह दिन ब दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर 1 साल से अधिक समय के बाद राजेश जब घर वापस आया तो वह आते ही सबसे पहले ममता से मिलने गया। न ही उसने अपनी पत्नी और बेटी की खबर ली और न ही माँ की, और न ही उसने अपनी पत्नी को घर आने के लिए कहा। अब ममता भी उससे मिलने होटल में आ जाती। कभी वह होटल या बाहर कहीं भी मिल लेते और मिलने का सिलसिला चलता रहा। पोती की हालत और उसकी बढ़ती उम्र को देखकर पत्नी की दादी ने राजेश की माँ को अपनी बहू घर वापस लाने के लिए कई संदेश भेजे। आखिरकार माँ के कहने पर राजेश पत्नी को लेने ससुराल पहुँच गया। ससुराल में आकर पत्नी ने देखा कि राजेश या तो घर में नहीं रहता और होता भी तो हमेशा कहीं खो जाता या फिर अपने मोबाइल के बटन दबाता रहता। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात जब उसकी पत्नी जागी तो उन्हें लगा कि राजेश किसी से बात कर रहा है।
आधी रात बीत चुकी थी। इस समय राजेश किससे बात कर रहा है? काफ़ी देर तक बातें चलती रही। उसकी पत्नी ने कान लगाकर दीवार की ओर सुनने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने राजेश का फ़ोन लिया और पास के ही अपनी सहेली के बच्चे को, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ता था, उसे सभी संदेशों को पढ़ने के लिए कहा। संदेश सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से फूल गई। वह राजेश के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए राजेश कांपता रहा, लेकिन अगले ही पल वह ठीक हो गया। उन्होंने कहा, अरे पगली, मुझ पर शक है? यह मेरे साथ काम करने वाली बाई का नंबर है। वह इस बार घर नहीं आई, इसलिए उसका हालचाल पूछ रहा था। उसकी पत्नी चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का कोई भाव नहीं था। वह राजेश और उसके मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखने लगी। 2 दिन बाद रात में उसकी पत्नी ने राजेश को ममता से फ़ोन पर यह कहते सुना कि कल रविवार है, होटल में आओ। 6-7 दिन बाद मुझे फिर जाना है। दूसरे दिन रात करीब 8 बजे राजेश घर से निकला और ममता को होटल में आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में ममता को दूर से आते देखा। कुछ देर तक दोनों होटल के बाहर बातें करते रहे, फिर होटल के अंदर आ गए। ममता ने थोड़ा बेचैन होकर कहा, हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे राजेश? हमेशा डर लगा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, राजेश ने प्यार से कहा। मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, बस 1 महीने रुको। इस बार मैं आते ही एक अलग कमरा ले लूँगा, फिर मैं और तुम एक साथ रहेंगे। उसके बाद वहाँ गुपचुप मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महीने बाद राजेश ने शहर में अपने एक रूम लिया और ममता को अपने साथ ले गया, लेकिन उसकी पत्नी बहुत भोली भाली थी। उसे इस बात का पता नहीं चला कि राजेश अपने घर आता भी तो कुछ दिन में वापस चला जाता। अर्चना को एहसास तो हो गया था कि मेरे पति देर रात काल का आना जाना, कामों का बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना, रिश्ते में गोपनीयता बनाए लगाना, इन्हीं सभी बातों से मुझे क्लियर हो गया कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हालांकि इस दौरान मैंने यह भी ठान लिया था कि मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिरकार वो कौन है जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ। क्या वह उम्र में मुझसे छोटी है? क्या वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? क्या मेरे पति का मुझसे मन भर गया है? इन्हीं सवालों ने अर्चना को तोड़कर रख दिया था। मेरा यह शक अपने पति पर इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसने मेरे साथ अतरंग होना बंद कर दिया था। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे पति का अफेयर चल रहा था। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस करती थी, इसलिए क्योंकि इससे हमारी शादी में कोई समस्या नहीं थी। हम दोनों साथ में खुश थे, हमें एक दूसरे से प्यार था। अपने पति के अफेयर का पता लगाने के लिए मैंने गुप्त रूप से उसका पीछा करना शुरू किया। मुझे वह उस महिला के साथ दिखा जिसके साथ वह अतरंग हो रहा था। वह देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसका बदन काफ़ी फुर्तीला था। मैंने उन दोनों को एक कमरे में जाते देखा। मैंने उस महिला के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया था, तो पता चला उस महिला का पति दिल्ली से यहाँ आया हुआ है। मैंने देखा कि उसका पति देखने में काफ़ी सुंदर था। मुझे उस महिला से कैसे भी करके बदला लेना था, जिसके लिए मैंने उसके पति को मैसेज कर दिया। सबसे पहले मैंने उसको महिला के पति को अपना परिचय दिया और फिर मैंने उसे संदेश भेजने का उद्देश्य बताया। वह एकदम से चौंक गया। उसने मुझसे पूछा कि वह मिलकर मुझसे बात कर सकता है। मैंने हाँ में जवाब दिया। मैंने उस दिन मिलने के लिए कहा जिस दिन मेरा पति उसकी पत्नी से मिलने जा रहा था। हम दोनों पास के एक रेस्तरां में मिले। मैंने उसे बताया कि मेरे पति ने एक रूम लिया है जहां दोनों मिलते हैं। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह अच्छी तरह से छिपा सकता था। मेरे लिए भी यह पल काफ़ी दुखदायी था। इस पूरी घटना के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। मैंने उस आदमी को अपनी पत्नी और पति को एक साथ बैठे बात करते दिखाया। उसकी आंखों में विश्वासघात चमक उठा।
उसने मुझसे पूछा, क्या हम अगले दिन फिर मिल सकते हैं? मैंने एकदम से हाँ कह दिया। हम अगले दिन फिर मिले। हमने एक दूसरे से इस विषय पर बात की और बताया हम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। हमने इस बात पर बात की कैसे हम इस अफेयर के बारे में पता चला। हम दोनों को नहीं पता था कि हमारी शादी का क्या होगा। हालांकि हम दोनों ने मूड को हल्का रखने के लिए एक दूसरे की पसंद नापसंद बात की। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी की पसंद, मेरी पसंद और उसकी पसंद एक समान थी। यह थोड़ा अजीब था लेकिन रोमांचक एहसास था। मैं दुबली पतली थी। फिर उसने मुझे भी पसंद किया। मैंने उस आदमी से बात करना शुरू किया। वह भी मुझे जानने के लिए बहाने मैसेज करता कि क्या हम दोनों एक साथ बाहर गए। हालांकि इस दौरान मैंने अपने मन शांति के लिए उसकी चिंताओं में आनंद लेना शुरू कर दिया। इस पूरे वाक़ को शुरू हुए काफ़ी दिन और सप्ताह बीत गए, लेकिन हम दोनों अभी भी अपनी भागीदारी से उनकी बेवफाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा मशगूल थे। मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि यह एक दोस्ताना मुलाकात है, लेकिन मेरा दिल किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रहा था। जल्दी हमें पता चले हम दोनों के साथी एक साथ घूमने शहर से दूर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम दोनों एक बार फिर मिले। मैं उससे बात करने के लिए बहुत उत्सुक थी। जैसे ही पहुंचे उसने मेरी तारीफ़ की। हम बात ख़त्म करके लौट ही रहे थे, उसने अचानक से स्वीकार किया कि वह मुझे पसंद करने लगा। हालांकि मैं भी उसे उतना ही पसंद करती थी। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। अब मुझे अपने पति के धोखा देने का कोई भी गम नहीं था, लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था। मैंने कल्पना भी कभी की नहीं थी कि मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो पल भर में मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा।